हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं पार्किन अपक्रिया और मेनिच अपक्रिया। दो अपक्रिया यहाँ पर देखेंगे। पहले अपन देख लेते हैं पार्किन अपक्रिया। बच्चों, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, देखिएगा, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की क्रिया, बेंजल्डिहाइड की क्रिया होगी बच्चों। तो ये आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ आपका CHO जुड़ जाए तो ये बेंजल्डिहाइड है। इसकी क्रिया बच्चों एस्टिक एनहाइड्राइड से। एस्टिक एनहाइड्राइड का कोई सूत्र बताएगा। एस्टिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है बच्चों CH3CO का होल ट्वाइस O। ये आपका एस्टिक एनहाइड्राइड किसके उपस्थिति में है ना, सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट मतलब CH3COONA, सोडियम एसीटेट के उपस्थिति में क्रिया करके सिन्नमिक अम्ल बनाता है। अब यहाँ पर थोड़ा देखना, यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों, इसका एक भाग डायरेक्ट इसके साथ जोड़ूंगा। ये आपका बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, ठीक है, बेंजीन रिंग है। ये आपका कार्बन है बच्चों, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन के साथ आपका यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक। अब बच्चों ऑक्सीजन अभी हटाओ, क्योंकि इस कार्बन के पास यहाँ से आपका कार्बन आएगा तो यहाँ पे एक और कार्बन, यहाँ से एक कार्बन आएगा। जैसे मैं एक लेता हूं बच्चों CH3CO, ऐसा कर दूं CH3CO, और दोनों जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ। तो मैं एक काम करता हूं, इसको एक भाग, चाहे आप इसको एक भाग मान के चलता हूं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब, ये कार्बन यहां पर जाकर के अटैच होता है और इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन है तो यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तभी तो यौगिक बनेगा। अच्छा, यहां से हाइड्रोजन उठ करके बेचारे के पास एक इसके पास चला गया, इसके पास तो था, ठीक है, इसके पास से बाद एक कार्बन ले लिया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये ले लेगा तो इसके पास एक ही बचेगा। तीन में से एक ये चला गया, एक ये ले लेगा, तो भाई यहां पर द्विबंध बना देंगे बच्चों, और ये आपका सिन्नमिक अम्ल कहला जाता है। यही सिन्नमिक अम्ल है। बाकी ये आपका बचा क्या, CH3C और एक ऑक्सीजन यहां से O, ये बचा। ये आपका है बच्चों पार्किन अपक्रिया। क्या है बच्चों, पार्किन अपक्रिया। यहां से यहां पे आपका CH3 है ना, तो CH3 में CH बचा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी ये अम्ल के रूप में, और ये एक हाइड्रोजन इसको दे दिया बच्चों, तो ये आपका पार्किन अपक्रिया हो गया है। कौन सा अपक्रिया बच्चों, पार्किन अपक्रिया। आप लोग बहुत आसानी से तैयार कर लेंगे बच्चों। हाँ, थोड़ा सा बार बार यदि कोई अपक्रिया आप पढ़ते रहोगे तो आपसे याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप सोचोगे कि एक बार में कोई चीज़ें तैयार हो जाए तो बहुत कठिन बात है बच्चों। एक बार में कोई अपक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। थोड़ा सा यहाँ पर हम मेनिच अपक्रिया आपको समझा दें। यदि अपक्रिया संपन्न कराने के लिए आएगा तो आप करा देना, ठीक है बच्चों। ये आपका हो गया C6H5, ठीक है बच्चों, एसीटोफिनोन जिसे बोलते हैं, CH3 है। इसकी क्रिया HCHO से कराते हैं और आपका रहता है अमोनिया। योगात्मक क्रिया है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जैसे यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है सर, C6H5 है, इसके साथ कार्बन के साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक H निकलेगा तो बचेगा आपका CH2, तभी तो आगे बंध बना सकता है। अब जैसे ये कार्बन है, ठीक है बच्चों, और कार्बन यहां पर देखिए, कार्बन के साथ इसको हम क्या बना दे बच्चों, ठीक है, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, दो, क्योंकि यहाँ पे NH3 है ना, तो एक H यहाँ से निकलेगा तो NH2 होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। और कहाँ जाएगा सर, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, 2 हाइड्रोजन, तो प्लस का H2O के रूप में बाहर हो जाएगा बच्चों। ये आपका मेनिच अपक्रिया है। जिसको तैयार करना है तो कर लेना, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन मेनिच रिएक्शन यही है, ठीक है। उतना पूछा नहीं गया है, लेकिन कभी कभी मान लीजिए पूछ दे तो फिर एस्टोफिनोन की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया से कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेनिच क्षारक बनता है, इसे मेनिच क्षारक कहते हैं। मेनिच क्षारक, मेनिच क्षारक किसकी क्रिया करा दी मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, अमोनिया की क्रिया किससे, एस्टोफिनोन से, तो भाई मेनिच क्षारक बनता है। तैयार कर लेना बच्चों। ये सारे के सारे जितने भी अभिक्रिया करा रहे हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।